हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त आकाश, मेरे साथ बैठी है नरगिस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं खतरों के खिलाड़ी शो के बारे में। तो बात करेंगे हम पिछले शो यानी जो पिछला एपिसोड था, संडे का एपिसोड, उस एपिसोड के बारे में आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। इस एपिसोड में हमने काफी कुछ देखा। हमने देखा कि निक्की तंबोली बाहर हो चुकी हैं और वो अकेली बाहर नहीं हुई, उनके साथ विशाल आदित्य भी बाहर हो चुके हैं। और उनका नाम सुनने के बाद काफी लोग हैरान हो गए। इनफैक्ट उस शो के जो होस्ट हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि विशाल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माने जा रहे थे। इसके अलावा भी काफी कुछ शो में हो रहा है। नरगिस, आप शुरू कीजिए। देखिएगा, जैसे आपने निक्की तंबोली की बात की आकाश, लेकिन निक्की तंबोली पहले ही बाहर हो चुकी है, एक बार एलिमिनेट हो चुकी है। उनको दोबारा मौका दिया गया था खतरों के खिलाड़ी में कि दोबारा वो इस बार आएंगी तो अच्छे से परफॉर्म करेंगी, सारे स्टंट अच्छे से करेंगी। और जब वो आई थी तो उनका जो जज्बा था और जुनून था, जिस तरीके से था, वो ये कह रही थी कि मैं सारे स्टंट करूंगी, मतलब एक भी स्टंट अबॉर्ट नहीं करने वाली। लेकिन उन्होंने क्या किया, विशाल को साथ लेकर वो निकल चुकी हैं, उन्होंने स्टंट अबॉर्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो बाहर हो चुकी हैं। और इसकी वजह से जितने भी कंटेस्टेंट थे, अगर हम बात करें वरुण की बात करें या फिर अभिनव की बात करें, तो बहुत ज्यादा भड़के भी थे निक्की के ऊपर कि निक्की, तुम्हारी वजह से वो जो लड़का स्टंट इतना अच्छा कर रहा है, डे फर्स्ट से ले तक अभी तक उसने एक भी स्टंट अवार्ड नहीं किया, लेकिन उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन तेरी एक गलती की वजह से वो तेरी वजह से बाहर हो चुका है। तो सबने बहुत ज्यादा चिल्लाया था। और रोहित शेट्टी खुद, उन्होंने ही बहुत ज्यादा, जो होस्ट करते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा निक्की के ऊपर बोला था, निक्की तुमने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है हम सबको, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हें दोबारा मौका दिया गया है, क्योंकि आज तक खतरों के खिलाड़ी में से कभी नहीं हुआ कि किसी भी कंटेस्टेंट को दोबारा मौका दिया जाए अगर कोई एक बार एलिमिनेट हो जाए। लेकिन निक्की तंबोली को फिर भी मौका दिया गया था, लेकिन निक्की तंबोली ने इस मौके का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाया और वो दोबारा एलिमिनेट हो चुकी हैं। बिल्कुल सही कहा नरगिस आपने। निक्की तंबोली जो है, आप भी जानते होंगे कि हाल ही में उन्होंने अपने ब्रदर को लूज किया था। उनके ब्रदर जो है वो कोविड के चलते गुजर गए थे। उसके बाद से ही निक्की तंबोली काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोर रही थी। वे शो में 2 बार आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को खुश नहीं कर पाई। जो होस्ट हैं रोहित शेट्टी, वे भी उनकी परफॉर्मेंस से कुछ खास खुश नहीं दिखे। इस बार खुद तो डूब गई, साथ में विशाल को भी लेकर डूब गई। निक्की तंबोली ने बोला था कि उनके भाई का सपना था कि वो खतरों के खिलाड़ी में जाए, क्योंकि निक्की तंबोली जब बिग बॉस में आई थी तो जिस तरीके से वो सारे टास्क करती थी और जिस तरीके से सबसे भिड़ती नजर आती थी बिग बॉस में, तो उसका भाई बोल रहा था कि मैं एक बार चाहता हूँ कि निक्की तंबोली खतरों के खिलाड़ी में, क्योंकि वो डर से, किसी भी चीज से नहीं डरती हैं। तो निक्की उनका सपना पूरा करने के लिए खतरों के खिलाड़ी में आई थी, लेकिन निक्की ने उनका सपना बिल्कुल भी पूरा नहीं करा और वो एलिमिनेट 2 बार हो चुकी हैं और दोबारा ही एलिमिनेट हो चुकी है और अपने साथ ले डूबी है विशाल को और लोगों को विशाल का बहुत दुख लग रहा है। निक्की के लिए लोग कह रहे हैं कि वो एक परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो शायद उनका जाना कहीं ना कहीं लाजमी था। लेकिन बात की जाए विशाल की, तो विशाल एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे। कई लोग तो उन्हें विनर के रूप में भी देखते थे। बिल्कुल। लेकिन अब जो ये सामने न्यूज है, ये सबके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग हुई। और सारे जो फैंस हैं उनके बहुत ज्यादा नाराज भी है, निक्की पर बहुत ज्यादा नाराज हैं। जो विशाल के फैंस हैं, उन्होंने बोला है कि निक्की की एक गलती की वजह से विशाल जो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं हर टास्क में, और उसकी एक गलती की वजह से वो भी शो से बाहर हो चुके हैं। जितने भी कंटेस्टेंट है खतरों के खिलाड़ी में, वो भी निक्की से बहुत ज्यादा नाराज है। उन्होंने बोला कि निक्की ने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी टास्क हुए हैं, उन्होंने सब में यही बोला कि मुझसे नहीं होगा, मैं डरती हूँ, मुझे इस चीज से डर लगता है। उन्होंने आज तक ये चीज बोला। तो लोगों ने इस चीज पे भी बोला, कंटेस्टेंट जो थे उन्होंने बोला अगर तुझे इतना ही डर लगता है, उसको निक्की को पानी से भी डर लगता है, निक्की को कीड़े मकोड़ों से भी डर लगता है, तो उन्होंने बोला जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह तुम्हें सबसे डर लगता है, तो तुम खतरों के खिलाड़ी में आई क्यों हो। यही बात रोहित शेट्टी ने बोली कि निक्की, अगर तेरे को डर अपना खत्म करना है, तो इंसान डर खत्म करने के लिए ही खतरों के खिलाड़ी में आता है, लेकिन निक्की उसे खत्म करना ही नहीं चाहती, उसे ऊंचाई से भी डर लगता है, जिसकी वजह से विशाल भी शो से जो है एलिमिनेट हो चुके हैं निक्की की वजह से। बिल्कुल सही कहा नरगिस आपने। निक्की जो है वो डरती तो थी, लेकिन शो में भी वो किसी भी अपने डर पर ओवरकम नहीं कर पाई, और ये काफी अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं। इसके अलावा एक और नाम लेना चाहूंगा, अनुष्का का। हाँ, अनुष्का भी जो है, उनकी भी परफॉर्मेंस जो है बहुत वीक चल रही है। अनुष्का को लेकर भी लोगों का मानना है कि वो अपनी परफॉर्मेंस में कुछ खास दम नहीं डाल रही हैं, अपनी पूरे एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप नरगिस? देखिए, अनुष्का की अगर बात की जाए तो अनुष्का सबसे छोटी कंटेस्टेंट है खतरों के खिलाड़ी में, सबसे छोटी वो बच्ची है खतरों के खिलाड़ी में, लेकिन फिर भी वो जितने भी मतलब टास्क होते हैं, दिए जाते हैं उन्हें, वो बखूबी निभाती है। उन्हें बहुत कम जो होगा कि जब वो बोलती है कि सर मुझसे नहीं होगा। और रोहित शेट्टी जो हमेशा बोलते हैं कि मुझे अनुष्का का ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है कि ये लड़की डटकर खड़ी रहती है, कभी ना नहीं बोलती किसी भी अगर कोई भी टास्क से दिया जाता है, कभी भी नहीं बोलती सर मुझसे नहीं होगा, पहले से नहीं बोलती, वो कोशिश करती है। अगर उससे नहीं होता तो उसके बाद वो बोलती है कि सर ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन वो कोशिश करती है। लेकिन निक्की तंबोली की बात की जाए
तो निकी तंबोली कोशिश ही नहीं की उन्होंने किसी भी स्टंट में, और ना ही परफॉर्म अच्छे से कर पाई है। लेकिन अनुष्का उनसे बहुत ज्यादा अच्छा खेलती है, रोहित शेट्टी कहते हैं ऐसा। बिल्कुल सही कहा नरगिस आपने। जो अनुष्का है वो अपने एफर्ट डाल रही हैं और शायद अभी तक बची हुई हैं, अभी तक एलिमिनेट नहीं हुई हैं। लेकिन अगर मैं एक पर्सन का नाम लूं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और जिनकी परफॉर्मेंस सभी को बहुत पसंद है, वो रहेंगी दिव्यांका। देखिए दिव्यांका की बात तो मैं ही बोलूंगी, दिव्यांका मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। और वो जिस तरीके से सारे टास्क, मतलब उन्हें कोई भी टास्क दिया जाए, कोई भी टास्क, वो कभी पहली बात तो ना नहीं बोलती और सारे टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। और हर टास्क जितने मोस्टली अभी जितने भी टास्क हुए हैं आकाश, वो ज्यादातर टास्क जीतती हुई आ रही है। वो किसी भी उन्होंने आज तक शायद पहली कंटेस्टेंट जिन्होंने अबॉर्ट नहीं किया अभी तक। और रोहित शेट्टी को उनका ये जज्बा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि दिव्यांका एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो एक भी टास्क मतलब रद्द नहीं करवाती है। उनके साथ कोई भी पार्टनर उनके साथ बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हैं। और इस बार इस बार वरुण और उसकी क्या कहते हैं दिव्यांका की जो जोड़ी है, इन दोनों पार्टनर में स्टंट था जो उन दोनों की जोड़ी है, वो मतलब नंबर 1 पे है। और रोहित शेट्टी ने बोला कि जो सबसे अगर सेफ जोड़ी अगर बोला जाए तो वो दिव्यांका और वरुण की है, क्योंकि दोनों इतने अच्छे स्ट्रांग है कंटेस्टेंट और दोनों बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करते हैं सारे टास्क। बिल्कुल सही कहा आपने नरगिस। दिव्यांका जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा बात करेंगे सना और अनुष्का की रिएक्शन की। जब निकी घर से इस शो से बाहर हुई, जब निकी बाहर हुई तो सना और अनुष्का की जो रिएक्शन थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी। इसके बारे में कुछ आप बात क्या है, सना और अनुष्का की बात की जाए तो जो टास्क सना और अनुष्का को दिया गया था वही टास्क दिया गया था विशाल और निक्की को, जो कि निक्की और विशाल वो टास्क नहीं कर पाए। उन दोनों ने, वो विशाल टास्क कर रहे थे, वो सिर्फ निक्की की वजह से टास्क नहीं कर पाए, लेकिन उससे पहले टास्क कर लिया था सना और अनुष्का ने, और उन दोनों ने टास्क बहुत अच्छे से किया था। और जब ये देखा गया, जब सना और अनुष्का ने ये देखा कि निक्की तंबोली स्टंट कर ही नहीं रही है, तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला स्टंट नहीं कर रहा, तुमको भी वो स्टंट करना है। तो वो इतना ज्यादा खुश नजर आ रही थी कि निक्की की वजह से विशाल भी आउट हो चुके हैं और वो स्टंट नहीं कर पाए, लेकिन हम दोनों ने कम समय में इतना अच्छा स्टंट करा है, इसलिए वो खुश नजर आ रही थी बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही कहा नरगिस आपने, और ये काफी इंटरेस्टिंग था देखना। इसके अलावा एक और इंसान के बारे में बात करेंगे, वो है राहुल वैद्य। राहुल वैद्य और उनके जो पार्टनर रहे अभिनव, इनकी जो जोड़ी है ये हम पहले भी देख चुके हैं। कभी इनकी बिग बॉस में जो जोड़ी थी वो बनी नहीं खास, ठीक है, वहां पे इनकी काफी खूब लड़ाइयां होती थी। यहाँ पे भी वो जो इनका केमिस्ट्री था, जो ऑफ केमिस्ट्री जिसे मैं कहूंगा, वो ऑफ केमिस्ट्री हमें इस शो में भी दिखी। और इस शो में जो इनके स्टंट्स हैं या इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं इनकी ऑफ केमिस्ट्री की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित भी होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे नरगिस? देखिए अभिनव और राहुल वैद्य को सभी लोग जानते हैं, क्योंकि बिग बॉस में इनका इन दोनों का इतना, इनकी लड़ाई का इतना ज्यादा नाम था। इस तरीके से राहुल वैद्य और अभिनव लड़ते हुए नजर आते थे। और इस बार जो पार्टनर वाला स्टंट था खतरों के खिलाड़ी में, उसमें अभिनव और राहुल वैद्य की जोड़ी बनी हुई थी। लेकिन जब दोनों की जोड़ी में दोनों से पूछा गया कि आप दोनों को कैसा लग रहा है आप दोनों की जोड़ी, तो उन दोनों ने हंसते हुए कहा कि तो आप जानते हैं हमारी जोड़ी कैसी है, बिग बॉस में पता ही चल गया होगा हमारी जोड़ी है कैसी। तो राहुल वैद्य और अभिनव का ये पहला स्टंट था साथ में, लेकिन राहुल वैद्य ने बहुत कोशिश की, अभिनव ने भी बहुत कोशिश की स्टंट में कि अच्छे से परफॉर्म कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टंट दिया गया था उसकी वजह से वो टफ था स्टंट, जिसकी वजह से वो अभिनव ठीक से वो स्टंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से राहुल भी आउट हो चुके थे उस टास्क से और निराशा हाथ लगी दोनों के। बिल्कुल सही कहा नरगिस आपने। तो इस बार जो ये खतरों के खिलाड़ी एपिसोड है, खासकर जो अभी पिछला एपिसोड है, इसमें जो बड़ी चीज रही, जो सबको शॉक करने वाली, वो यही रही कि वो विशाल जो है वो अब घर से शो से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा भी जो भी चीजें इस एपिसोड में हुई हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी। आप हमारी बात से अगर सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अगर आप कुछ और राय रखते हैं तो भी कमेंट सेक्शन पे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आज के इस एपिसोड को हम यही खत्म करेंगे, मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।